गीता में भी कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ दे, एक मुझ श्री कृष्ण की शरण में हो जा। रामचरितमानस में भी कह रहे हैं जो अनन्य जाके यस, जो जिसके अनन्य हो गया। अनन्य का मतलब अन्य नहीं, फिर केवल और केवल एक जगह। अगर गाएंगे भी, सुनेंगे भी, कहेंगे भी, सुनाएंगे भी तो एक ही बात, रामय सुमिरिये गाइए रामय। कोई नहीं है संसार में, खाली हो तो सुमरन करो परमात्मा का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमिरिये राम है, गाइए राम है। चार लोग मिल गए तो कीर्तन करो। यही जीवन में आपको मुक्त करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। कि यही कलिकाल न साधन दूजा, और जोग यज्ञ जप तप मख पूजा। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है जो जीव को भवसागर से पार कर पाए। एक ही साधन, एक ही साधन, एक ही नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये बात भर्जनम भव बीजा नाम, शंकर जी ने जब बुद्ध कौशिक मुनि को राम रक्षा स्तोत्र के विषय में जब ज्ञान दिया अंतरंग, तो उन्होंने अपनी लेखनी से एक मंत्र लिखा है, भर्जनम भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। ये राम राम की जब जीव गर्जना करता है तो उसके अनंत जन्मों का जो कर्म रूपी बीज है, सही मायने में तो आज तक हमने कर्म समझ ही नहीं पाया। हम कर्तव्य को कर्म मान के और क्रियाएं कर रहे हैं। बच्चे हो गए, शादी हो गई, उनकी शादी कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे अब कर्म कर रहे हैं हम तो अपना। भैया कर्म नहीं कर रहे, अभी तो केवल आप, ये देह धर्म की बात है, आत्म धर्म की तो बात ही नहीं आई। और गीता के अनुसार कर्म केवल भगवत आराधना है, दूसरा कोई काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता। तो भगवत आराधना भी हमारी आरंभ नहीं हुई, और हम तो केवल देह धर्म, जो जो देह से जुड़ा है, अभी हम उनमें उलझे हैं। तो कर्तव्य की पूर्ति को हमने मान लिया कर्म, और ऐसे कर्तव्य तो चिड़िया भी कर रही है। बच्चों को जन्म देती है, बच्चे अंडे फोड़ के निकलते हैं तो तब तक उनको दाना देती है जब तक वो सेल्फ नहीं हो जाए। छोटे छोटे जीव जंतु भी आप जैसा कर्तव्य कर रहे हैं, तो वो कर्म की श्रेणी में नहीं है। कर्म की श्रेणी में केवल परमात्मा का नाम स्मरण, केवल परमात्मा की शरणागति, केवल आत्मा को परमात्मा में खो देना, ये है सच्चा कर्म। इसके अलावा कोई कर्म नहीं है, इसके अलावा सब कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। तो जो जीव नित्य परमात्मा के अंदर रमण कर रहा है, परमात्मा के नाम में ही जो रमण कर रहा है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रमे रामे, जो सबके अंदर नस नाड़ियों में रमण कर रहा है, बेराम, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। 1000 विष्णु नाम के तुल्य एक राम नाम, 1000 राम नाम के तुल्य एक सीताराम, 1000 राम नाम के तुल्य एक सीताराम। ये मैं नहीं कहता, ये संतों का कहना है। इसलिए हम नित्य सीताराम की धुन करते हैं, नित्य सीताराम नाम का जाप करते हैं, नित्य सुमरन करते हैं। तो भवसागर से पार होने के लिए एक ही हमारे पास इस समय साधन है, वो साधन है परमात्मा का नाम स्मरण करना। कि राम ही सुमिरिये और गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कोई प्रेमी मिल जाए, भगवत प्रेमी, परमात्मा का नाम सुनाने वाला, तो बड़े प्रेम के साथ उसको भगवत मानते हुए और उस नाम का पान करिए।